ये सुन भैरवी को एक गहरा आघात पहुंचा। मैन, नहीं, माँ। भरवा न खुद का संभाला तथा खड़ा हुआ। उसने थोड़ा जल अपने हाथ में लिया। मैं सेनापति विकराल तथा सुरभि की पुत्री भैरवी यह प्रण लेती कि जब तक त्रिकु के रक्त से उसने चेतावनी दी है कि वह कल अपने पूरी सेना के साथ राज्य पर हमला करने हेतु आएगा। आने दीजिए उसे। अब कल से शुरू होगा वह युद्ध जो उस त्रिकु को आने वाले हर जंग तक कर पाएगा। उसको ऐसी मृत्यु। उसी रात सिंदस राज्य के बाहर युद्ध के मैदान में भैरवी और दोनों राजकुमार विश्राम कर रहे थे। वे अपनी अपनी कुटिया के बाहर आए ही थे कि अचानक एक पेड़ भैरवी को अपनी ओर आता। युद्ध क्षेत्र में एक तरफ सिंगस्त के सैनिक थे और दूसरे ओर पाताल लोक के सभी राक्षस। ट्रिंकू और दुष्यंत किसी भी वक्त आक्रमण करने वाले थे। इनसे निपटने का एक ही हमारी हार होगी। बात तो तुम्हारी 100% सत्य है, परंतु अब हम क्या करें? मेरी शक्तियों की माँ है थ्रू, जिस कारण मैं अपनी शक्तियाँ केवल उन्हीं से साझा कर सकती हूँ जिसका जन्म उसी समय हुआ हो जिस समय मेरा हुआ था। सही समझें? इसका अर्थ है कि आप दोनों सेनाओं की भिड़ंत शुरू हुई। भैरवी ने करण तथा शौर्य को अपने निकट खड़ा कर एक गोलाकार सुरक्षा कवच निर्मित किया। भैरवी के शरीर में इधर विकराल तथा सम्राट रुद्र त्रिकु की सैनिकों को मारने लगे। त्रिक ने विकराल पर तलवार से निकली ऊर्जा को फेंका। स्वोश। विकराल ने गुलाटी खाई और त्रिकु के जंघा पर तलवार से घाव दे दिया, परंतु वह घाव क्षण भर में पुनः ठीक ही गया। 62 शव। त्रिकु ने अपनी हथेलियों से एक ऊर्जा निकाल विकराल को बांध दिया तथा हवा में उठाने लगा। 000 माँ 200 CTRO। सम्राट रुद्र दुष्यंत के समक्ष थे। दुष्यंत ने अपने केशों से सम्राट पर वार किया, परंतु घुटनों पर झुक सम्राट ने आत्मरक्षा की। 12, 21। दुष्यंत ने क्रोध में एक ऊर्जा सीधा सम्राट के आसपास उत्पन्न की, जिससे उनका देह वहीं जम गया। फॉल्स। शौर्य राक्षस सैनिकों के समूहों को पछाड़ रहे थे। उन्हें त्रिकु तथा दुष्यंत के जाल में फंसे विकराल तथा अपने पिता को बचाने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। Z21 प्रश्नवाचक चिन्ह। दुष्यंत सम्राट पर तलवार से वार करने को थी, वही त्रिकु विकराल के फांस को कसकर उन्हें मारने वाला था। हवा कैबस रा। तभी दो ऊर्जाओं के बाणों ने विकराल एवं सम्राट को त्रिकु तथा दुष्यंत के फांस से मुक्त किया। यह वार करण तथा भैरवी के थे। तिश तिश एन।
तड़ाकर भैरवी दुष्यंत के समक्ष पहुंची तथा सम्राट को वहां से जाने को कहा। सम्राट, अब बाकी का काम आप हम पर छोड़ दीजिए। हाँ पिताजी, मैं और भैरवी इस संभाल लेंगे। 3G टोडर। उसके बाद दोनों राजकुमार ट्रिन से निपटने लगे और भैरवी और दुष्यंत में भीषण युद्ध छिड़ गया। विकिट्रोल और सम्राट राक्षसों की फौज से लड़ रहे थे। वुश, भैरवी दुष्यंत की ओर लपकी। TTS 120। CISO मिलीग्राम 1314 001 15। के 33 अपने केशों से दुष्यंत ने भैरवी को बांधना चाहा। भैरवी भी इसी प्रतीक्षा में थी। फॉल्स। उसके निकट आते ही भैरवी ने अपनी तलवार में एक अग्नि ऊर्जा उत्पन्न कर उसके हाथ काट दिए। बस राजदे। बुढ़, चिल्लाकर दुष्यंत ने भैरवी को धरा पर गिरा दिया, लेकिन भैरवी ने दौड़कर एक छलांग लगाई और अपनी तलवार दुष्यंत के पेट के आर पार कर दी। फॉल्स। हर हर महादेव। क्यू। दुष्यंत वहीं धराशायी हो गया। अपने भाई की मौत देखकर ट्रिंकू और अधिक क्रोधित हो गया। ट्रिकू ने अपने हाथ हवा में उठाए तथा उसी की भांति दिखने वाले अनेक ट्रिकू अब भैरवी के समक्ष थे। वो सभी भैरवी के पास गोलाकार चक्र में घूम रहे थे। उन सब में से असली ट्रिको को पहचान पाना उसके लिए कठिन हो चला था। वो उन्हीं में से एक पर लपकी, परंतु तलवार उस प्रतिबिंब के आर पार थी। असल ट्रिको ने उस पर वार किया।